उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व डिप्टी सीएम और वर्तमान में राज्यसभा के माननीय सदस्य डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खरकवाल जी, माननीय विधायक श्री योगेश शुक्ला जी, भारतेंदु नाट्य अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर रतिशंकर त्रिपाठी जी, कुलपति भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय प्रोफेसर मांडवी सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार के सलाहकार श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, अपर मुख्य सचिव संस्कृति विभाग समृत अभिजात जी, निदेशक विपिन कुमार जी, भारतेंदु नाट्य अकादमी, इस अकादमी से जुड़े हुए पूर्व छात्र, प्रमुख रंगकर्मी और अन्य सभी उपस्थित सम्मानित महानुभाव, बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले एकेडमी को 50 वर्ष की शानदार यात्रा के लिए हृदय से बधाई देता हूं। आनंद मठ पर आधारित अभी आप लोगों ने जो प्रस्तुति यहां पर इस समारोह के अवसर पर की है, मैं उन सभी कलाकारों का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। वास्तव में ये जो मंचन यहां पे था, हम लोग बचपन में सुनते थे कि रंगमंच इस समाज का दर्पण होता है और वह समाज की दिशा तय करती है। ये सच है कि रंगमंच जहां और रंगमंच वही है जहां पर भावनाएं शब्द बनती हैं और वह शब्द अभिनय बनते हैं और यही अभिनय जन चेतना बनकर के समाज को एक नई दिशा देता है। जैसे आनंद मठ के वंदे मातरम गीत के माध्यम से आपने देखा होगा, यानी वह गीत अपने आप में यह कहने के लिए पर्याप्त है कि राष्ट्रभक्ति क्या होती है, स्वराज का महत्व क्या है, पराधीनता क्या होती है। बंगाल के सकाल को विदेशी हुकूमत ने कितने हल्केपन से लिया था। लोग भूखों मर रहे हैं, स्पेनिश फ्लू का शिकार हो रहे हैं, लेकिन अंग्रेज सरकार के कानों में जूं नहीं रेंग रहा था। मैं कल 1921 की जनगणना के आंकड़ों को देख रहा था। ये आंकड़े रोंगटे खड़े करने वाले थे। यानी वह दशक ऐसा था जब भारत की आबादी बढ़ने की बजाय घटी। एक अनुमान के अनुसार उस अकाल में और स्पेनिश फ्लू के कारण 3 करोड़ से अधिक लोग मरे थे। याद करिए, 30 करोड़ की आबादी भारत की थी और 30 करोड़ में से 30 करोड़ से भी कम की आबादी थी, उनमें से 3 करोड़ यानी 10% से ज्यादा लोग
उस अकाल की चपेट में आ गए थे। बृहत्तर भारत, लेकिन विदेशी हुकूमत के कानों में जूं नहीं रेंग रहा था। वह तब भी लगान ले रहा था, लूट कर रहा था और व्यापक अत्याचार का शिकार यहां के नागरिकों को बना रहा था। और ठीक इसके विपरीत आपको कोरोना जैसी महामारी के दौरान देखना चाहिए। कोरोना जैसी महामारी पूरी दुनिया इसकी चपेट में आई थी और उस दौरान दुनिया के देशों में, भारत में भी लॉकडाउन लगा, किसी प्रकार से अपने लोगों को बचाया जाए, क्योंकि बीमारी में संक्रमण था। और उससे बचाव करने के लिए अनेक प्रयास प्रारंभ हुए। याद करिए, प्रवासी कामगार और श्रमिक अपने घरों की तरफ आए, हम लोग खड़े हुए, हम लोगों ने वाहन लगाए, उन्हें क्वारंटीन सेंटर में भेजा, उनके लिए भोजन की व्यवस्था की, फिर उनके घर तक पहुंचा करके 1 महीने का राशन भी उनके तक पहुंचाने के साथ ही उन्हें परमानेंट राशन कार्ड भी उपलब्ध करवाया। अपनी सरकार होती है, सरकार में संवेदना होती है, तो सरकार फ्रंट फुट पर आकर के बीमारी से लड़ती है। और बीमारी से लड़ती ही नहीं है, बल्कि लड़ते लड़ते उस बीमारी को भगा भी देती है। आपने कोरोना में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा विकसित कराए गए उनके मार्गदर्शन में 2 वैक्सीन दुनिया के लिए एक नजीर है कि कैसे सरकार जब संवेदनाओं से भरपूर होती है तो अपने नागरिकों के हितों की रक्षा करती है। जब विदेशी हुकूमत होती है, संवेदन शून्य सरकार होती है, तो वही दृश्य हम सबके सामने होता है जो आनंद मठ की इस बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के इस उपन्यास के माध्यम से हमें तत्कालीन भारत में विदेशी हुकूमत में एक संवेदन शून्य सरकार की संवेदनहीनता के उस दृश्य को यह उपन्यास हम सबका ध्यान आकर्षित करता है। वह उपन्यास रचा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बंगाल के अकाल को लेकर, बंगाल की इस व्यापक त्रासदी को लेकर, और उसके उपरांत जिस प्रकार की त्रासदी अलग अलग कालखंड में देश को झेलने को मिल रहे थे, कोई प्रयास सरकार के स्तर पर नहीं हो रहे थे। यानी अकाल में तो बंगाल के अंदर क्या स्थितियां थी और कैसे वहां के लोगों में क्या स्थिति बीतती थी। जमींदार भी अपना घर छोड़ करके जा रहा है और क्या स्थिति उस परिवार के सामने रही होगी। सामान्य नागरिकों की स्थिति का कल्पना आप स्वयं कर सकते हैं। लेकिन उस भावना को अभिनय के रंगमंच ने अभिव्यक्ति दी और वह देश को न केवल राष्ट्रभक्ति के अपने एक नए ओज के साथ जोड़ने में सफल हुआ, बल्कि वंदे मातरम भारत का राष्ट्रगीत भी बन गया। और यह वर्ष तो वंदे मातरम का 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पूरे देश के अंदर समारोह हो रहा है। स्वाभाविक रूप से वंदे मातरम का जो ये प्रस्तुति है, यह भारतेंदु नाटक अकादमी को हर एक स्तर पर, हर जनपद में इसके कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए, हर स्कूल कॉलेजेस में करने चाहिए और संस्कृति विभाग को ने इसके लिए धनराशि उपलब्ध करवानी चाहिए। यह 15 मिनट का नहीं, कम से कम 2 घंटे का यह प्रस्तुति होनी चाहिए और बेहतरीन तरीके से वंदे मातरम के साथ इसका समापन होना चाहिए। याद रखना, जब मंचन के स्तर पर और मंचन हो उस समय खड़े होने की आवश्यकता नहीं, आप प्रारंभ में या अंत में अलग से उसका गायन करवाइए। लेकिन मंचन के दौरान लोग उसके बारे में देखें
उस क्रूरता के बारे में, उस त्रासदी के बारे में लोगों को एहसास कराने की आवश्यकता है। हमारी समस्या क्या है? हम अपने नायकों को सम्मान देने में परहेज करते हैं, और यही कारण है कि एक समय हमारे संस्थानों पर ऐसे लोगों का कब्जा हो गया था जो पेशेवर गुंडे और माफिया को हीरो के रूप में, नायक के रूप में प्रस्तुत करते थे, और जो समाज के सही नायक हैं उन्हें समाज के सामने खलनायक के रूप में प्रस्तुत करने की जो प्रवृत्ति थी, उसका परिणाम था कि समाज में उसी प्रकार के चरित्र सामने आते हुए दिखाई दिए। जैसा परोसेंगे लोग उसको उसी रूप में स्वीकार करेंगे। आज जब सिनेमा अच्छा प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा है, रंगमंच अच्छा प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा है, तो समाज भी उस अच्छाई को उसी रूप में लेती है। और भारतीय समाज क्या चाहता है? अगर समाज की उन संवेदनाओं को देखना है तो हमें देखना होगा कि अब तक का दुनिया का सबसे लोकप्रिय सीरियल कोई हुआ है तो रामायण हुआ है। रामायण हुआ है, उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती है। ये भारतीय समाज है, अपनी परंपरा को, अपनी संस्कृति को, अपनी विरासत को सम्मान देना जानता है। अभी मुझे परसों वाराणसी में सम्राट विक्रमादित्य, जो मध्य प्रदेश सरकार की संस्कृति विभाग के द्वारा बनाया गया एक महानाट्य है, लगभग 2 घंटे का है, उसको देखने का अवसर प्राप्त हुआ था। हजारों की भीड़ थी और बहुत जोरदार प्रस्तुति थी। और हमें सचमुच जो संवाद हो, जो संगीत हो, वह प्रभावी बनाने चाहिए। बहुत प्रभावी शब्दों का चयन, वाक्य विन्यास इतना प्रभावी हो कि हर व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर सके। और सब कुछ हमारे पास है। इन नायकों को कौन ढूंढेगा? अगर आप लखनऊ की बात करते हैं, रामायण महाभारत ये भारत की दिनचर्या का, भारत के जीवन का एक हिस्सा है, हमारी सांस्कृतिक प्रवाह का एक हिस्सा है, भारतीय संस्कृति के एक पार्ट है। हर भारतीय परिवार इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाता था। उससे इतर नहीं था, उससे इतर कभी नहीं था। लेकिन अन्य नायकों को हम भूल गए। अगर स्कूल कॉलेजेज में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का मंचन हो, स्कूल कॉलेजेज में या इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से हम बच्चों के मन में महाराज सुहेलदेव की प्रस्तुति को नाटक श्रृंखला के माध्यम से प्रस्तुत करें। 1000 वर्ष पहले जो शौर्य और जो पराक्रम महाराज सुहेलदेव ने दिखाया था, और एक विदेशी आक्रांता जिसने सोमनाथ के मंदिर को बार बार तोड़ा, बार बार अपमानित किया, बार बार लूटा भारत को, उसको जिस महापराक्रमी सम्राट महाराज सुहेलदेव ने रोका ही नहीं, बल्कि उसको जिस निर्ममता के साथ मारा था, 150 वर्षों तक भारत में कोई विदेशी आक्रांता हमला करने का दुस्साहस नहीं कर पाया था। लेकिन भारतीय समाज ने महाराज सुहेलदेव को भुला दिया। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।